Hello everyone. Good morning. This is Mahesh Shah from Surat. I am working as a postgraduate teacher in Surat. This video is for Standard 10, subject Social Science, Chapter 6, Part 3. In last video we discussed about some cultural heritage of India like Qutub Minar, Hampi, Humayun's tomb, Fort of Agra, Taj Mahal, Red Fort, Fatehpur Sikri and churches of Goa and Champaner. So in that video all the pictures was download on your video, and by that I was try to give you maximum information about these cultural places of our country. Some of the places was constructed in ancient India, while some of the monuments were constructed in medieval time of India. Here in this video we are going to discuss about the cultural places of Gujarat state, as well as we discuss about the South Indian temples and places of pilgrimages in India. So welcome to my YouTube channel. I would like to tell you that if you like the video, please share the video and subscribe the channel and press the bell icon that you get new notification of this educational video. So let's start the video. Places, monuments of cultural heritage of Gujarat. Here we are going to talk about the places which are located in Gujarat. Gujarat has the foremost place in the field of sculpture and architecture. सो हमारे गुजरात में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं. ये जीएसबी का सिलेबस है, इसलिए यहाँ पे गुजरात के बारे में डिटेल्स एक्स्ट्रा दी है. और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहाँ से एक शॉर्ट नोट आ सकती है धोलावीरा लोथल के बारे में, तो इसे आपको ध्यान से समझना है. तो गुजरात का जो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर है वो एक स्पेशल है. ये जो आर्ट है गुजरात का वो उसकी एक स्पेशलिटी है. मैनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल साइट्स कैन बी सीन हियर. फॉर एग्जांपल, केव आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, forts, wow, which means stepwells, arcs, etc. तो यहाँ पे अगर हम गुजरात के कल्चर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है. जैसे केव्स मिलेगी, बहुत सारी टेम्पल्स मिलेंगे, मॉस्क्यूज और फोर्ट्स, ये सब यहाँ गुजरात में है. तो सबसे पहले बात करते हैं धोलावीरा और लोथल की. ये दोनों प्लेसेस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के टाइम से है. और लोथल तो स्पेशली एक पोर्ट था. ये अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये लोथल की है, ये भी, ये धोलावीरा की है, और ये धोलावीरा की साइट है और ये लोथल की साइट है. तो धोलावीरा एंड लोथल वेर द मेन सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. Dhulavira is situated in Khadirbet at Bharuch Taluka in Kutch district. Bhachau Taluka in Kutch district. Dhulavira is known for its ideal town planning, whereas Harappan culture was renowned as a center of trade and commerce. 5,000 years ago from today, bead making factories and ornament making cell were found out from एट धोलावीरा. तो 5,000 साल पहले से धोलावीरा है. यहाँ से बीड मेकिंग के जो फैक्ट्रीज होती थी वो टाइम पे, फैक्ट्रीज़ होना ही बड़ी बात है. 5,000 साल पहले फैक्ट्रीज़ होना यही अपने आप में एक प्रॉस्पेरिटी की साइन है कि कितनी प्रॉस्पेरिटी गुजरात में हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे धोलावीरा में बीड मेकिंग की फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी और ऑर्नामेंट्स की फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी 5,000 साल पहले. तो लोथल 5,000 ईयर्स पुराना है और उसका टाउन प्लानिंग है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से है. आप यहाँ ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि कितना उन्होंने डेवलप किया होगा उनका आर्किटेक्चर, कि इस तरह का कंस्ट्रक्शन 5,000 ईयर्स पहले हमारी कंट्री में हुआ करता था. लोथल इज सिचुएटेड नियर अहमदाबाद भावनगर हाईवे, is an architectural place
which was main center of trade and commerce and well facilitated port of Harappa culture in the ancient time. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लोथल है पूरा, दोनों साइड से रिवर पासिस हो रही है। तो ये एक पोर्ट था जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता था, यानी फॉरेन के अदर कंट्रीज से, रोम से और अफ्रीका से, यहाँ पे सब शिप्स आते थे। और इसकी वजह से गुजरात आज की डेट में इतना प्रॉस्परस स्टेट है, क्योंकि ये आज का हमारा ट्रेड जो हम करते हैं वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक एज ए गुजराती आज की नहीं है, हम ये 5,000 साल पहले से जानते थे। और यही रीज़न है कि गुजरात इतना डेवलप स्टेट है अमंग ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। अब दूसरे एक स्टेट की बात करते हैं गुजरात की, जो है जूनागढ़, जहाँ पे आपको अशोक के स्टोन इंस्क्रिप्शन भी दिखेंगे। इन जूनागढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, ये है जो स्टोन इंस्क्रिप्शन अशोक का है। बुद्धिस्ट केव ऑफ खापरा खोड़िया, ये खापरा खोड़िया की बुद्धिस्ट केव है। वाव, स्टेपवेल्स, ओल्ड राजमहल, ये जितने भी जो मैं नाम बोल रहा हूँ वो चैप्टर 3 के वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ये पिक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो। नवगन वेल, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान एंड टॉम्ब ऑफ बहुद्दीन वजीर, etc. Places are worth seeing. Bhavnath Fair is held in the foothills of Ginnar at महाशिवरात्रि। तो ये राजमहल है। और बाकी जो मोहब्बत खान और के बहुद्दीन वज़ीर की जो टॉम है वो 3rd चैप्टर में मैंने उसके पिक्चर्स रखे हैं। और यहाँ पे गिरनार जो है, जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोला जाता है, जो हिमालय से भी पुराना है, वहाँ पे महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है और ये इसकी स्पेशलिटी है। तो जूनागढ़ भी एक एंशियंट सिटी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अहमदाबाद आता है। तो अहमदाबाद कुड बी नॉन एज अ हिस्टोरिकल सिटी। अहमदाबाद 600 ईयर्स पहले अहमद शाह ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया था, उसकी वजह से इसका नाम अहमदाबाद पड़ा। फोर्ट ऑफ बादरा, वो भी शायद 3rd चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। जामा मस्जिद का भी पिक्चर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मॉस्क्यू ऑफ क्वीन सिपरी, ये है। रोज़ा ऑफ सरखेज, उसका फ़ोटो यहाँ पे नहीं है, वो आपको नेट के ऊपर से मिल जाएगा। फिर है काकरिया लेक, ये काकरिया लेक है। सीदी सैयद जाली, ये सीदी सैयद जाली है। हाथी सी टेम्पल आपको 3rd चैप्टर के वीडियो में मिल जाएगा। मॉस्क्यू ऑफ क्वीन रूपमती, ये है क्वीन रूपमती। वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर ऑफ अहमदाबाद, द शेकिंग मीनारट्स आउटसाइड सारंगपुर दरवाजा इन रायपुर गोमतीपुर आर वेल नोन फॉर इट्स अनसॉल्व्ड सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन। तो ये जो शेकिंग मीनारत है, झूलता मीनारत जिसको बोलते हैं, वो आपको मेरे 3rd चैप्टर के वीडियो में उसका पिक मैंने रखा है, वो आप देख सकते हैं। और उसका सीक्रेट आज की डेट में भी पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे वाइब्रेट होता है। द सीदी सैयद ग्रिल इज़ फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल एंड जियोमेट्रिकल क्रिएशन एंड मिनट कार्विंग। तो ये ग्रिल को देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रीज टाइप का शेप है और जियोमेट्रिकली इसको काव किया, इसलिए ये हमें दिखाता है कि वो टाइम पे हमारा आर्किटेक्चर कितना एडवांस था, कितना मैथमेटिकली हम लोग आगे थे, तभी ये सब कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। और सीदी सैयद की ग्रिल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है पाटन। तो पाटन में ये जो स्टेप वेल हमने बात की थी वो ऐसा होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सहस्त्रलिंग लेक इन पाटन, ये सहस्त्रलिंग लेक ही है। स्टेप वेल ऑफ क्वीन रानी की वाव एंड रुद्र महालय, ये रुद्र महालय है। ऑफ सिद्धपुर आर वर्थ सीइंग आर्किटेक्चर, द ruins of Rudra Mahalai in Siddhapur suggest the grandeur of place which is situated 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाटन। तो आप पाटन जाए तो आप ये सब प्लेसेस घूम सकते हैं। उदयमती क्वीन ऑफ भीमदेव वन बिल्ट वाव स्टेपवेल विच इज़ नोन एज अ स्टेपवेल ऑफ क्वीन, उसको बोला गया है रानी नी वाव, यानी द स्टेपवेल ऑफ क्वीन। यूनेस्को इंक्लूड दिस वेव एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट इन 2014। तो जैसे अजंता इलोरा है,
जैसे चंपानेर का जो फोर्ट है वो यूनेस्को की साइड में है, वैसे ही ये रानी की वाव भी जो है वो यूनेस्को ने हेरिटेज साइट उसको 2014 में डिक्लेयर किया था। दिस वेव इंडिकेट्स द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर पब्लिक यूसेज इन एंशियंट टाइम। तो वो टाइम पे ये सब स्टेप वेल्स और वाव बनाने का रीज़न ये था कि ड्राई सीजन में, मानसून सीजन में इसका पानी यहाँ पे स्टोर होगा और वो ड्राई सीजन में एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ किया जा सके, ये उनका मोटिव था और उनको हिस्ट्री में याद भी रखा जा सके, इसके लिए ये वहाँ पे बनाया था। ये मेरे ख्याल से रुद्र महालय है और ये सहस्त्रलिंग लेक है, सॉरी ये सहस्त्रलिंग लेक है और ये रुद्र महालय है, ये वाला पिक, वो मेरी मिस्टेक हो गई थी आपको बताने में। दिस वाव इंडिकेट्स द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर पब्लिक यूसेज इन एंशियंट टाइम। सिद्धराज जयसी built a lake named सहस्त्रलिंग लेक इन 1114 AD। तो ये 1140 में बना था, सिद्धराज जयसी ने इसको बनाया था। अपार्ट फ्रॉम द फोर्ट एट वडनगर जो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका बर्थ प्लेस है। संहिता लेक एंड कीर्ति आग आर वर्थ सीइंग मोनूमेंट। तो ये जो प्लेसेस है वो 3rd चैप्टर के वीडियो में आपको मिल जाएगी। आर्क्स आर क्रिएटेड ऑन द 2 इरेक्टेड पिलर्स, यानी 2 पिलर्स के ऊपर ये आर्क बना है, ना ही कोई सीमेंट यूज़ हुआ है ना ही और कोई मटेरियल यूज़ हुआ था। तो ये उसकी क्रिएटिविटी का बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे उन्होंने बनाया होगा। क्रिएटिंग शेप लाइक बो। Samlaji temple situated on the bank of Meshwo river is an ancient place for pilgrimages. This art of architecture is marvelous. इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ बना है, जैसे many stupas and viharas were built in Gujarat during Satrap period. The remains of Buddhist stupas are found from Bordevi of Junagadh district, Devni Mori near Samlaji, Intava Stup in Girnar near Junagadh, etc. Besides this, many other architecture of Devni Mori, Bhaupyara, Uparkot, Khapra Khodia, Khambhalia, Talaja, Sana, Dhak, Jinjrajur, कड़िया डूंगर एक्सेट्रा आर सीन इन गुजरात। तो ये जितने भी प्लेसेस है उसके वीडियो 3rd चैप्टर के मेरा जो वीडियो है उसमें इसके सब पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगी कि ये प्लेसेस कैसे दिखती है। फिर फ्यूचर में शायद आप वहाँ घूमने जाओ और ये सब प्लेसेस विज़िट करो तो आपको और आइडिया आएगा कि वो प्लेसेस को कैसे घूमना है और कैसे उसको देखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टेपवेल ऑफ अडालज नियर गांधीनगर, स्टेपवेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन, और उसके अलावा अडीकड़ी स्टेपवेल एट जूनागढ़। अपार्ट फ्रॉम दिस नडियाद, महमदाबाद, उमरेठ, कापड़वंज, वाढवान एंड कालेश्वरी, महिसागर डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ वाव आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे ये सब प्लेस के ऊपर आपको वाव स्टेपवेल्स देखने को मिल जाएंगे और वो बेस्ट एग्जाम्पल है इसके। देर आर मैनी जैन टेम्पल्स ऑन शत्रुंजय माउंटेन्स एट पालीताना इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। तो वो शत्रुंजय टेम्पल और पालीताना का पिक्चर भी मैंने 3rd चैप्टर के वीडियो में रखा है। फ्यू ऑफ द टेम्पल्स वर बिल्ट इन 11th सेंचुरी, यानी आज से करीबन 900 ईयर्स पहले। तारंगा पिलग्रिम इज सिचुएटेड ऑन द hills near Timba village at Kharelu Taluka in Mehsana district. The temple of Taramati is also situated here. Somnath temple at Gir Somnath district and Dwarkadish temple of Devbhumi Dwarka has gorgeous historical heritage. The list of Gujarat's cultural heritage has not been completed yet. Many such places are there in Gujarat which makes our culture heritage rich and prosperous. तो इतनी सारे गुजरात में प्लेसेस हैं, जैसे आप उनाई चले जाओ या तो सापुतारा चले जाओ, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी प्लेसेस मिलेगी। तो इतनी सारी प्लेसेस है कि जिसका यहाँ पे लिस्ट बनाना डिफ़िकल्ट है
और ये हमारी प्रॉस्पेरिटी बताता है कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो कितनी रिच है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ इंडिया के कुछ टेम्पल्स की, तो वो आपके टेक्स्ट बुक में नाम दिए हैं, खाली मैं यहाँ पे आपको वो पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया आ जाए। तो द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर फेमस फॉर दैट डिफरेंट स्टाइल, दे वर मेड इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट। क्योंकि साउथ इंडिया की जो पूरी कॉलोनी है वो द्रविडियन लोगों से बनी हुई है, इसलिए वहाँ पे द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। दे आर इन पिरामिडल शेप्ड विथ मल्टी स्टोर्स, यानी बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, बहुत हाइट होती है उसकी। एन अट्रैक्टिव स्टोन इज प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप, और सबसे ऊपर एक अट्रैक्टिव स्टोन रखा जाता है जिसके ऊपर टेम्पल का कलश भी होता है। आप यहाँ सब टेम्पल में देख सकते हैं कि उसके टॉप्स कितने हाइट पे हैं। यार्ड ऑफ टेम्पल वॉज वेरी ह्यूज। मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स बिल्ट इन एंशियंट टाइम आर फर्स्ट महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम है, ये तमिलनाडु में है। ये टेबल आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में डेफिनेटली आ सकता है। कैलाश टेम्पल कांचीपुरम, तो ये कैलाश टेम्पल है कांचीपुरम का। बृहदेश्वर टेम्पल जो मैंने आगे पार्ट 1 में आपको दिखाया है। विरूपक्षा टेम्पल पट्टाडक्कल कर्नाटका, ये विरूपक्षा टेम्पल है। फिर है परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये परशुरामेश्वर टेम्पल है। और वैकुंठा पेरुमल टेम्पल वो कांचीपुरम तमिलनाडु में है, ये वो वैकुंठा पेरुमल टेम्पल है। तो ये जितने भी टेम्पल्स है ये मैंने स्पेशली आपके लिए यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया है। इसमें से एक भी पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप इसे ध्यान से देखें। हो सकता है कि आप फ्यूचर में यहाँ जाए नहीं जाए किसी को पता नहीं है, पर अगर आपने ये देखा होगा तो ये मेस्मराइज करने में आपको ईजी हो जाएगा। इसलिए स्पेशली मैंने नेट से ये पिक्चर्स आपके लिए डाउनलोड करके रखे हैं कि आपको पूरा कंटेंट क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये सब साउथ इंडिया के फेमस टेम्पल्स हैं। अब इसका आर्ट वर्क देखिए, ये स्टोन से बने हैं, कोई भी मशीनरीज यूज़ नहीं हुई है। और स्टोन कार्विंग आप देखें, इसकी इतनी हाइट आप देखें, आप सोच सकते हैं कि कितने लेबर्स लगे होंगे ये स्टोन लाना, उसको इतनी हाइट पे ले जाना, उसको ये शेप देना, तो कितना डिफ़िकल्ट वर्क होगा। और कितनी एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी होगी कि कोई भी मॉडर्न मशीनरीज़ के बिना हम ये सब कंस्ट्रक्ट कर सकते थे हमारे एंशियंट टाइम में। पर ये ब्रिटिश रूल में हम लोग हमारा सब टैलेंट भूल गए, और आज के डेट में हम वेस्टर्न कल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल हो गए हैं। तो ये चैप्टर से हमें यही खास सीखने को मिलता है कि वी शुड प्राउड दैट वी आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ कंट्री विच इज़ द हब ऑफ टेक्नोलॉजी, विच वॉज द हब ऑफ टेक्नोलॉजी इन एंशियंट टाइम। अब जो प्लेसेस हैं इंडिया के पिलग्रिमेज के वो देखते हैं एक बार। तो ये ये मैप है इंडिया का, जहाँ पे 32 जो मोनूमेंट्स हैं हमारे हेरिटेज साइट्स है जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किए, उसके सब प्लेसेस और नाम के साथ में ये आपको जूम करके भी देख सकते हैं। और ये जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है उसमें जो मेन जो है, एक तो 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ, वो मैंने खास यहाँ पे आपके लिए रखे हैं। India has been a land of pilgrimages since ancient time. People of India go on pilgrimages. The journey of Chardham and 12 Jyotirlings includes बद्रीनाथ उत्तराखंड में आया है, रामेश्वरम तमिलनाडु में आया है, द्वारका गुजरात में आया है, और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में आया है। तो ये चारों चार डायरेक्शन दिखाती है। जैसे बद्रीनाथ यहाँ नॉर्थ में है, रामेश्वरम यहाँ साउथ में है, जगन्नाथपुरी यहाँ ईस्ट में है उड़ीसा में, और द्वारका यहाँ पे वेस्ट में है गुजरात में। तो ये जो चार है वो चार धाम है। इसके अलावा इंडिविजुअली चार धाम भी है, जैसे ईस्ट इंडिया के चार धाम अलग होंगे, वेस्ट के अलग होंगे, नॉर्थ के अलग होंगे, वेस्ट के अलग होंगे, साउथ के अलग होंगे और ईस्ट के अलग होंगे। ऐसे भी चार धाम अलग अलग है। तो ये चार धाम की यात्रा हमारे हिंदुओं में बहुत ही पवित्र मानी जाती है कि लाइफ में एक बार हमें ये यात्रा करनी चाहिए। मोर ओवर पिलग्रिमेज ऑफ 51 शक्तिपीठ्स एंड अमरनाथ यात्रा आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अमरनाथ यात्रा का भी हमारे हिंदुओं में बहुत ही महत्व है कि लाइफ में हो सके तो एक बार अमरनाथ की यात्रा हमें करनी चाहिए। उसके अलावा 51 शक्तिपीठ, जिसमें पावागढ़ है, अंबाजी, ये सब शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ की स्टोरी ऐसी है कि जब लॉर्ड शिव के वाइफ
माता सती ने जब यज्ञ कुंड में जंप कर दिया था, तो फिर जब उनकी बॉडी को लेके लॉर्ड शिव लॉनलीनेस में चले गए थे, तब लॉर्ड विष्णु के सुदर्शन चक्र ने वो उनकी बॉडी को 51 अलग अलग पीस में कन्वर्ट किया था, और वो पीसेस जहाँ पे गिरे वो बन गया शक्तिपीठ। ऐसा एक स्टोरी है। गिरनार लिली परिक्रमा, जो हर साल गिरनार में परिक्रमा होती है, जहाँ पूरा गिरनार आपको चल के क्रॉस करना होता है, जिसको लिली परिक्रमा बोलते हैं। शत्रुंजय प्रदक्षिणा, वो जैनों में होती है, पालिताना में। एंड नर्मदा प्रदक्षिणा, यानी नर्मदा जो रिवर है, जो लाइफ लाइन ऑफ गुजरात बोली जाती है, उसको पूरा प्रदक्षिणा करना है ग्रेट इम्पोर्टेंस। India is a treasure house of rich cultural heritage. In this way, places of Indian culture heritage gave India a unique identity in the world. हजारों और लाखों फॉरेनर्स इंडिया में ये सब प्लेसेस के लिए आते हैं। ये अलग बात है कि हमारी कंट्री में है और बहुत सारी प्लेसेस हमें ही पता नहीं है। द टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलरली। This accelerates economical benefits of accelerated economical benefits of tourism industries in India. तो ये खाली हमारे हेरिटेज ही नहीं है, बट दिस इज़ द सोर्स ऑफ अर्निंग इनकम। ये हमारे इनकम सोर्स भी है। इसलिए हमारी ये मोरल ड्यूटी है कि जब भी हम कहीं घूमने जाए तो वहाँ हम क्लीनलीनेस का ध्यान रखें, कोई भी डैमेज ना हो वो ध्यान रखें, और अगर कोई और कर रहा है तो उसको भी हम रोकें। ये हमारी मोरल ड्यूटी है। Thus, 32 monuments of Indian culture and natural heritage have been included in the World Heritage Site by the UNESCO. तो ये जो 32 साइट्स हैं हमारी, उसका पूरा मैप है जो आप देख सकते हो, वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला, तो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो कितना एडवांस था, उसके बारे में हमें सीखने को मिला। एक तरीके से देखने जाए तो हमने पूरा इंडिया, जैसे एक ट्रैवलिंग पे हम हो, एक जर्नी हम कर रहे हो, वैसा ही ये चैप्टर है। एक जो पिक्चर्स आपने देखे उससे डेफिनेटली एक बार तो फीलिंग्स हमें आता है कि मैं ये प्लेस पे हूँ। डिटेल्स जो है वो इतनी नहीं है, बट एग्जामिनेशन के लिए इनफ है। इसके लिए आप अगर नेट के ऊपर सर्च करोगे तो आपकी हर एक प्लेस की एक अलग हिस्ट्री है जो आप जान सकते हो, और हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारे एंसेस्टर इतने एडवांस थे, इतना उन्होंने डेवलपमेंट किया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम खाली पढ़ रहे हैं, हमें कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं देना है। पर जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम भी कुछ ऐसा वर्क करें कि हिस्ट्री में हमारा नाम भी कहीं ना कहीं मेंशन हो। एंड दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है। और सोशल स्टडी तो इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, यानी यहाँ से जितना आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा, जितने आप प्रैक्टिकल बनोगे, उतना और कोई सब्जेक्ट से आप नहीं बन सकते हो। तो दैट इज़ द गुड थिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज़ वाई आई लाइक दिस सब्जेक्ट वेरी मच। इसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज दी है रिवीजन के लिए। ये एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करनी है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपको ये वीडियोस रिपीट करने पड़ेंगे। अगर आपने एक बार इसको देख के छोड़ दिया तो वो आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगा, पर आप उसको वीकली 1 या 2 टाइम्स अगर रिवाइज करते हो तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और एसएस में डेफिनेटली आई एम गिविंग यू श्योरिटी अबाउट दैट यू विल गेन मैक्सिमम मार्क इन दिस सब्जेक्ट। सबसे लेंथी सब्जेक्ट में सबसे मैक्सिमम मार्क गेन करना वो प्रूव करता है कि आपकी स्किल क्या है। और मैं श्योर हूँ कि अगर आप ये वीडियो का रिवाइज करोगे, देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, आपको खाली ईयरफोन डाल के सुनना है, पिक्चर्स देखने हैं और याद कर लेना है, वो इजीली आपको याद भी हो जाएगा। तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन के एंड में आपके मैक्सिमम मार्क यही सब्जेक्ट में आए होंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट एंड आई विश दैट यू विल गेन मैक्सिमम मार्क इन दिस सब्जेक्ट। रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, इसमें रेड फोर्ट है,
फतेहपुर सिकरी, ताजमहल है, धोलावीरा है, कुतुब मीनार है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, बृहदेश्वर टेम्पल, अजंता इलोरा एंड एलिफेंटा केव्स, ये इसके मेन टॉपिक्स है। ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये इतना याद रखना बहुत मुश्किल तो नहीं है, पर अगर आप वीडियोस बार बार देखोगे तो आपको रीड भी नहीं करना पड़ेगा, वो डेफिनेटली आपको ऐसे ही सब डिटेल्स आपके माइंड में सेट हो जाएगी। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका कोई 3 या 4 मार्क का आंसर आया तो आप इजीली उसको आप अटेंड कर सकते हो। I hope that you will like all the details of these videos. You like the video, share the video and subscribe the channel also. और आप अपने फ्रेंड को भी इसके बारे में बता सकते हो, और आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो उसके ऊपर भी आप इसको बोल सकते हो कि ये वीडियो में डिटेल्स इस तरह से दी गई है। रिगार्डिंग आपकी क्वेरी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन and your suggestion also. तब तक stay home, stay safe, God bless you, thank you very much.